तो वेलकम फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इरा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं हूं आपका आशुतोष और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं डायमेंशन का कुछ छूटा हुआ पार्ट था, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। और पूरा करते ही साथ में हम लोग उस टॉपिक का क्या लेने वाले हैं टॉपिक, और किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ये भी बता दूँ कि वी विल डिटरमाइन द फार्मूला विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। ओके, डायमेंशन यानी कि बीमा की सहायता से हम लोग फार्मूले का निगमन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे निगमन करेंगे? जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है कि किसी पिंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स m लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है m। तो वो जो फोर्स है, वो जो बल है, वो ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है और द्रव्यमान की वेलोसिटी v पर निर्भर करता है, और दूसरा समय पर यानी कि t पर भी निर्भर कर रहा है। तो हमें बल के सूत्र का निगमन करना है, यानी कि वी विल फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ फोर्स। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि फोर्स को बता दिया है कि डिपेंड किस पे कर रहा है, निर्भर किस पे कर रहा है, इन तीन कंपोनेंट। फर्स्ट इज मास, सेकेंड इज वेलोसिटी एंड थर्ड इज टाइम। सो वी कैन राइट एज, हम लिख सकते हैं जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल टू द m। दूसरा, फोर्स v के भी अनुक्रमानुपाती होगा और फोर्स टाइम t के भी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m, v एंड t। सो इसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि मास है तो मास का मल्टीप्लिकेशन मास के साथ हो सकता है, मास स्क्वायर हो सकता है, मास की पावर अंडर रूट में भी हो सकती है। मुझे कुछ पता नहीं, हम लोगों को कुछ पता नहीं, हम लोगों को सिर्फ सिंपल फार्मूला ड्राइव करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम डिफरेंट पावर ले लेते हैं सारी की सारी। यानी कि अगर मास m है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी घात, उसकी पावर जो है a ले लेते हैं। दूसरा हमारा वेलोसिटी है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी है तो उसकी पावर b ले लेते हैं, और टाइम है उसकी पावर c लेते हैं। पता नहीं हमको भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी घात 2 आएगी, 3 आएगी या अंडर रूट में आएगा, इसका हमें लोगों का कोई अंदाजा नहीं है। जब ये तीन के तीनों फोर्स m के अनुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, नाउ दिस टाइम वी कैन राइट एज द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m की पावर a, v की पावर b and t की पावर c। we can write this, the equation is first, this is the first equation। अब जो हमको ये इक्वेशन मिली, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, it is the very important where we can find the formula from these variables। okay, तो अभी क्या करना है, इस फार्मूले में सबको, इस फार्मूले का ही काम है। अब क्या करते हैं, we will help टू द डायमेंशंस। हमें किसकी सहायता लेनी है? डायमेंशन, यानी कि बीमा की सहायता लेनी है। तो बीमा की सहायता लेने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है, फोर्स की डायमेंशन। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो डायमेंशन है वो आपको 4 डायमेंशन मोस्टली याद होनी चाहिए। एक आपको वेलोसिटी, दूसरा आपका एक्सेलरेशन, तीसरा फोर्स और चौथा वर्क। तो इनकी डायमेंशन अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो बाय द फार्मूला जब तक तोड़ते रहिएगा जब तक इसका डायमेंशन ना निकल आए। तो एग्जैक्टली हम लोगों को याद क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t और माइनस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमें फोर्स की पता है, डायमेंशन पता है, इसी की सहायता लेनी है। दूसरा, अब इधर हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं हम, m की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, यही है ना राइट हैंड साइड। तो इसका निकालते हैं डायमेंशन। जब इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सभी का अलग अलग लिख लेते हैं, ताकि बाद में जो है कोई पावर लेने में, उसको जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम ना जाए। तो सिंपली हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो m की पावर अलग कर लेते हैं, तो m का डायमेंशन अलग कर लेते हैं। m का डायमेंशन क्या हो, कैपिटल M, उसको इन्वर्टेड बड़ा जो है कामा, उस ब्रैकेट है उसके अंदर क्लोज कर दिया।
इसकी पावर क्या थी a, तो इसकी पावर हमने लगा दी a। इसके बाद हमारा आता है दूसरा एक कोफिशिएंट v। तो v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमें डायमेंशन अगर पता है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तरफ आप ऐसे लाइन करके v की डायमेंशन निकाल लेंगे। v की डायमेंशन है lt माइनस वन, और इसकी पावर क्या है b। अब t आ गया हमारा, तो t का भी हमने ऐसे ले लिया, डायमेंशन t का t होता है, उसकी पावर क्या है c। लेट वी कैन सॉल्व इट, ओके, वेरी नॉर्मली, दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट एज m, सिंगल है, लिख दिया m की पावर a लगा था, अंदर कर लिया, सबको एक साथ करते हैं हम लोग। l की पावर क्या है b, ब्रैकेट खुलेगा, पावर b आ जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी माइनस का b, दूसरा t ये भी लिखा है, इसको भी पूरे एक ब्रैकेट के अंदर करें, इसको भी c करते हैं, और टोटल को ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ब्रैकेट को लगाना नहीं बोलते हैं, ब्रैकेट ही हमारी बताती है कि हम लोग डायमेंशन के ऊपर वर्क करते हैं, वी आर वर्किंग एट द डायमेंशन। दैट मीन्स अब यहाँ पर 2t हो गया, एक t ये हो गया, एक t, दोनों की पावर डिफरेंट है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, द पावर विल बी एड व्हेन वी मल्टीप्लाइड द सेम डिजिट, सेम नंबर, या नंबर नहीं कह सकते हैं, सेम लेटर कह सकते हैं। तो ये सेम लेटर है, तो यहाँ पर नंबर, हाँ नंबर कह सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 10 की पावर हो, 10 की पावर माइनस भी हो, 10 की पावर, बेस इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स ओवरऑल समझाने का मतलब बेस इक्वल होना चाहिए, तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, सॉरी ऐड हो जाती हैं। तो अभी क्या है, इसको लिख लेते हैं m की पावर a, l की पावर b, और t की पावर क्या होती है, गुणा हुआ, घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस का b प्लस का c। दैट मीन्स अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, नॉर्मली है, बहुत सिंपल है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो लिख देंगे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, समीकरण सेकेंड एवं थर्ड की तुलना करने पर, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब एक है यहाँ पर पावर, ओके। अगर हम यहाँ पर m लिख दें और दूसरी तरफ m की पावर 1 लिख दें, दैट मीन्स दे आर इक्वल। बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ वालों के लिए आता होगा, नहीं आता तो भी समझ लें। तो अभी क्या है, यहाँ पर m की पावर है, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आया, गॉट इट। आफ्टर दैट b क्या है हमारा, l के ऊपर b है, यहाँ पर l के ऊपर 1 है, तो सीधा सीधा b इज इक्वल टू 1 आ गया। तीसरा क्या है, माइनस का b प्लस c, माइनस का b प्लस c इज इक्वल टू किसके दिया, माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर a और b की तो कन्फर्म वैल्यूज हमको पता हो गई, अभी हमको इन दोनों की वैल्यूज कंफर्म हो गई, लेकिन c की वैल्यू नहीं पता, यानी कि b इसके साथ है, तो b की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो b इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा c का वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 1, प्लस उधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू -1। अब देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीन के तीनों वैल्यूज हमको पता चल रही हैं। तो अब जब पता चल गई हैं, तो सीधे सीधे a और b c की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या मिलता है, f अनुक्रमानुपाती, m की पावर क्या आया 1, a है ना, a का मान 1 आया, v का मान क्या आएगा, b के ऊपर क्या है, b है, तो b का मान क्या है 1, और t की पावर क्या है c, तो c का मान क्या आ रहा -1, तो -1 है, तो f अनुक्रमानुपाती m/t कर सकते हैं। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे जब, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, यानी कि नियतांक आएगा, इसको हम km/t रख देते हैं। ये हमारा फार्मूला निकल आया, यही हमको करना था। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू, यही हमारा ओरिजिनल फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर जब प्रैक्टिकली
साइंटिस्ट ने उसको प्रैक्टिकली जब ड्राइव किया, प्रैक्टिकली इस पर प्रैक्टिकल किया, इसकी वैल्यूज़ रखे, तो उनको पता चला कि के की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर इफ़ के इज इक्वल टू 1 होता ही है, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा mb/t। कन्फर्म, mb/t। कोई बहुत घबराने वाली बात तो है नहीं इसमें, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जो भी दिया हो क्वेश्चन में, कई सारे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन में दिया होगा कि बल, किसी पिंड पर लगने वाला बल, किसी पिंड पर किए जाने वाला कार्य, कमा लगा होगा, इसके बाद वो किस किस पर निर्भर कर रहा होगा, वो चीज़ें दे दी होंगी। उनको क्या करना, जो चीज़ें दी होगी उसको उससे अनुक्रमानुपाती सारे को सारे कर दो। एफ का अनुक्रमानुपाती एम, एफ अनुक्रमानुपाती वी, एफ अनुक्रमानुपाती डी। और जब हमने इतना लिख लिया जिन पर एफ निर्भर कर रहा था, उनके सबके अलग अलग हमने वैल्यूज रख दी पावर में। एक को ए रख दिया, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख दी, ए बी सी। जब इस ये टोटल इतने सबके अनुक्रमानुपाती केवल एफ ही है, तो लिख सकते हैं कि एफ अनुक्रमानुपाती एम की पावर ए, वी की पावर वी, टी की पावर सी। यही हमारा इक्वेशन है। बस इसमें क्या नहीं पता होना चाहिए हमको, क्या पता होना चाहिए, ए बी व सी के मान पता हो, फार्मूला निकला है। इतना सब खोखट किया किस लिए, डायमेंशन का सहारा लिया, हेल्प लिया, उसकी मदद ली, तब हमको ए बी सी की वैल्यू मिली। और ए बी सी की वैल्यू मिलने के बाद सीधा जब ए बी सी की वैल्यू मिली इसमें रख दी। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कहेगा कि हमें बीमी विधि की सहायता से, बीमी विश्लेषण की सहायता से, बीमा विधि से तो उपयोग करना है उसको, बीमा विधि का। तो हमने क्या कि अगर इस साइड की बीमा पता हो जाए तो इस साइड की बीमा भी पता हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे वैल्यूज दिए हैं, इनके सारी की डायमेंशंस, बीमाएं जो हैं आपको पता है सिंपली, और इसकी भी पता है। तो क्या ना, इसकी बीमा इन सब की बीमा के इज इक्वल टू होगा कि नहीं होगा डायमेंशन के। तो एफ का डायमेंशन हमने निकाल लिया, ये है, यानी कि जो ये डायमेंशन है इसकी, जो एफ की निकली वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए। कन्फर्म, इसकी डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाली अलग अलग, और सबको एक साथ कर दे ताकि गुणा भाग करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक एल आया, 2 टी आया, 2 गुणा होता है जब बेस इक्वल होता है, तो उनकी जो पावर्स होती हैं, घातें होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। तो m की पावर है, l की पावर भी, t की पावर माइनस बी प्लस सी। कन्फर्म। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या बताया था, इसकी बीमा और इसकी बीमा, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल होती है, यानी कि ये डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की ये निकली और राइट हैंड की डायमेंशन ये निकाल के रखी, यानी कि ये दोनों सेम होंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू कितनी निकली 1। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यानी कि b की वैल्यू निकली 1। यहाँ पर अगर -2 है ना, तो इतना पूरा बराबर होना चाहिए कितने के, -2 के, तभी तो हम कह सकते हैं ये बराबर ये है ना, ये बराबर ये। तो जब हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हमने पहले क्या बताया था कि जो इक्वेशन हमारी पहली बनेगी यही मेन फार्मूला होता है। इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, जब ए बी सी की वैल्यू रखी तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब टी की पावर -1 था तो वो नीचे चला गया, तो एफ अनुपाती mb/t। कन्फर्म। अच्छा, अब के लगा दिया। जब कोई भी प्रोपोर्शनल, कोई भी अनुक्रमानुपाती का साइन जो लगा होता है ऐसे करके, वो जब हटता है तो वहाँ पर एक आता है क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट नियतांक। अच्छा, इस नियतांक के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझ लो कि मोस्टली जो फार्मूला ड्राइव होता है फिर उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना होता है साइंटिस्ट को। प्रैक्टिकली प्रूफ करने के बाद ही वो फार्मूला जो है यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं वर्ड में। तो उसको यूज करने के लिए हमें उसका जो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसकी वैल्यू जब वैल्यूज निकालने के लिए जब जितनी सारी वैल्यूज है उसकी प्रैक्टिकल किया गया तो पता चला कि के का मान यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, या तो वहाँ पर के का मान 1 रख दिया जाता है। इसका मतलब जो एफ है ना, उसका मान यही जब गणना कर रहे हैं, एम का मान, बी का मान, टी का मान रखने पर, और ये प्रैक्टिकली हम लोग को मशीन से पता कर लिया कि ये फोर्स इतना न्यूटन है, तो इनका गणना जब करेंगे तो उतना ही न्यूटन आया होगा, बराबर सेम आया होगा। तो के का कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर, तो के का मान उन्होंने =1 रख दिया, एफ mb/t। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे एफ ma पढ़ा है हमने, एफ mb/t, ये क्या वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि एफ अगर mb/t लिखा है तो देखो ये क्या लिखा है, b/t, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समयांतरा। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो एफ ma हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है।
ओके, तो अभी ये हम लोगों का कंफर्म हो गया, बिल्कुल का बिल्कुल कंफर्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। किसी डायमेंशन की हेल्प से हम लोग निकालने वाले थे फार्मूला, तो वो हमारा निकल आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ईजिली समझिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।